अस्सलाम वालेकुम। 50 न्यूज के साथ मैं हूं सबा मुनीर। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि बिटराजा वाटरवे सर्विस एरिया सियाल बोर्ड पर फिर एक और होटल पर मुसल्ला असलहा गुंडों का धावा। पुलिस थाना लक्सियां मुलजिमान के सामने बेबस दिखाई देने लगी। सियाल बोर्ड सर्विस एरिया पर सिल्वर स्पून होटल पर फिर गुंडों का असलहा समेत धावा। 2 दर्जन से ज्यादा अफराद ने धावा बोल दिया है, जबकि पुलिस थाना लक्सियां और DSP कोर्ट मोमिन एजाज सब्जवारी गुंडों के सामने बेबस दिखाई देने लगे। वाटरवे सर्विस एरिया पर यह गुंडागर्दी का दूसरा बड़ा वाकया पेश आया है। डर है कि इससे पहले भी इसी तरह गुंडागर्दी का एक और वाकया पेश आया था, जिसका मुकदमा थाना लक्सिया में दर्ज हो चुका है। आपको बताएं कि पेशावर में कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नजर 4 माह से बंद शादी हॉल्स को SOPs के तहत खोलने और शादी हॉल से जुड़े अफराद को फाकों से बचाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा शादी हॉल्स एसोसिएशन की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इसी पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे गोहर अली से। जी गोहर, आगाह कीजिएगा। जी, ये शादी हॉल एसोसिएशन की जानिब से पेशावर असेंबली जो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली है उनके सामने एहतजाज हुआ। एहतजाज में सूबाई जो सदर थे खालिद अयूब ने जो है एहतजाज की क़यादत की। इसी तरह शादी हॉल एसोसिएशन के खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी नुमाइंदे थे उन्होंने शिरकत की। 400 से ज़ायद शादी हॉल्स हैं जो गुज़िश्ता 4 महीने से बंद है और उनका यही मुतालबा है कि ना सिर्फ शादी हॉल बंद है बल्कि ये जो किराए के जगहों पे शादी हॉल बाज कायम है उनकी किराए भी देने हैं। साथ ही इनके कैटरिंग का काम से वाबस्ता जो है लोग हैं और इसी तरह जो स्टेट से वाबस्ता लोग हैं वो भी इससे मुतासिर हुए हैं। साथ ही इसमें कैटरिंग के हवाले से जो खवातीन स्टाफ है वो भी इससे मुतासिर हुए और लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो कुछ आसान SOPs जो है जो बनाए गए हैं उसके लिए शादी हॉल में भी उसको खोला जाए और शादी हॉल को खोलकर आसान SOPs बनाई जाए और हुकूमती SOPs पे जो है शादी हॉल एसोसिएशन जो है उस पर भरपूर अमल करेगी। इसी तरह जिस तरह ये जो मेडिकल स्टोर और जो इस तरह के शॉपिंग मॉल्स खोले गए हैं और इसी तरह की और जो इदारे हैं वो खोले गए हैं, तो इसी तरह शादी हॉल के हवाले से भी उन्होंने ये मुतालबा किया कि शादी हॉल को आसान SOPs के तहत खोला जाए। तो इस हवाले से सुल्तान मोहम्मद जो यहाँ के वजीर कानून है उनसे 2 दिन का वक्त भी मांगा गया था, लेकिन उसके बावजूद शादी हॉल एसोसिएशन वालों को उन्होंने टाइम नहीं दिया। जी शुक्रिया गोहर, अपडेट करने का। अब आगे बढ़े खबर शामिल करते हैं गुजरांवाला से, जहां थाना सैटेलाइट टाउन के इलाके में खावंद के साथ झगड़े से दिलबर्दाश्ता होकर बीवी ने 2 बच्चों समेत जहर खा लिया। तीनों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मां और एक बच्चा जिसमें जहर फैलने से अस्पताल में जा बहक हो गए। दूसरे कमसन बेटा भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। मुंद्री में थाना तरखानी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया डॉन धर लिया। मुस्लिम हेनरी विलियम जदीद असलहा के साथ तस्वीर बनवाकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी करता था। मुस्लिम से 12 बोर रेपिटर गोलियां और जदीद अंग्रेजी ईगलवार गन बरामद कर ली है। मुस्लिम हेनरी विलियम को 209 गाफे से गिरफ्तार किया गया। मुस्लिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पिंड जादन खान के नवाही कस्बे जलालपुर शरीफ में 55 साला शख्स कत्ल। मकतूल खालिद महमूद किराए के मकान में अकेला रहता था। मकतूल अपने रहायशी मकान में मुर्दा हालत में पड़ा था। मकतूल को डंडों के वार करके कत्ल किया गया है। मकतूल का अपने बीवी बच्चों और सालों से जायदाद का तनाजा था। पुलिस थाना जलालपुर शरीफ ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। SHO थाना जलालपुर का कहना था कि वाकये की तहकीकात कर रहे हैं, बहुत जल्द मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में होंगे। आपको अपडेट करें बुहाना से, जहां 50 न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए इंतजामिया हरकत में आ गई। मोहम्मद लाली और डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद रियाज ने खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए झंग चिन्योट रोड के सीवरेज पाइप लाइन की बहाली का काम शुरू करवा दिया गया है। म्यूनिसिपल कमेटी अमला और मशीनरी नगारा सीवरेज को कारआमद बनाने में और बंद नाले को खोलने में मसरूफ दिखाई देती है। मेन झंग चिन्योट रोड पर जमा गंदे पानी में शहरियों ने एहतजाज करते हुए चावल की फसल काश्त कर दी है, जिस पर 50 न्यूज ने इस खबर को नशर किया था। इसी हवाले से शहरियों का ये कहना है कि वो 50 न्यूज का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने उनके देरीना मसले को हुकाम बाला तक पहुंचाया। गंदे पानी में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना था। बुहाना के शहरियों ने MNA महर गुलाम मोहम्मद लाली का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया। मुल्क भर की तरह दीपालपुर और इसके गिरदोनवा में भी पेट्रोल नायाब हो गया है। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डलवाने के लिए शहरियों का रश। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल पंप मालिकान लोकल दुकानदारों को पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं, जबकि शहरियों को पेट्रोल पंप की बजाय लोकल दुकानदारों से 150 रुपए फी लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। इसी पर बात करते हैं शहजाद से। जी शहजाद।
जी बिल्कुल, सुजानपुर और उसके गिद्धोनुमा में भी पेट्रोल नायाब हो गया है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल आते ही शहरियों का जो है ना बड़ा रश लग जाता है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल पंप मालिकान लोकल दुकानदारों को पेट्रोल ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं, जबकि शहरियों का ये भी कहना है कि पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोल की बजाय पेट्रोल पंप की बजाय जो है ना लोकल दुकानदारों से 150 रुपए फी लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदना पड़ रहा है। अगर पेट्रोल का बहरान चल रहा है तो लोकल दुकानदारों को पेट्रोल कौन मुहैया कर रहा है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि जो पेट्रोल पंप मालिकान अपने पेट्रोल पंप पर आवाम को पेट्रोल नहीं दे रहे और लोकल दुकानदारों को ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं, ऐसे तमाम पेट्रोल पंप मालिकान और उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए और इनके जो पेट्रोल पंप हैं ये फौरी सील कर देने चाहिए। जी शुक्रिया शहजाद अपडेट करने का। अब आपको बताएं कि शेखुपुरा में मुरीद के ऐसे गार्डन यू टर्न मेन जीटी रोड पर ट्रक और ऑयल टैंकर के दरमियान तसादुम। हादसे में ऑयल टैंकर का ड्राइवर और कंडक्टर जख्मी हो गए। ट्रक और ऑयल टैंकर के तसादुम से ऑयल टैंकर के इंजन की ऑयल टैंकी लीक हो गई। रेस्क्यू 1112 मुरीद के की इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को मौका पर ही तिबी इमदाद दी, जबकि ऑयल टैंकर की तेल वाली टैंकी से बहने वाले तेल पर मट्टी डालकर आग के खतरे को कम कर दिया। मोटरवे पुलिस की जानिब से हिफाजती इंतजाम करते हुए ट्रैफिक की रवानगी के अमल को बहाल कर दिया गया है। समुद्री में थाना सिटी के इलाके में सीएनजी डलवाना शहरी को महंगा पड़ गया। फैसलाबाद रोड पर निजी सीएनजी पंप अमले का शहरी पर बेईमाना तशद्दुद। अमले के 4 नामालूम अफराद ने नामालूम वजह से शफकत रसूल को तशद्दुद का निशाना बनाया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी शफकत रसूल वल्द शौकत अली जो 467 गहवे का रिहायशी बताया जाता है। मुकामी पुलिस मसरूफे कार्रवाई है। डिचकोट के इलाके 258 रेवे प्राला में दफा 144 की खिलाफ वर्जी और बुनियादी मरकज़े सेहत में कबड्डी टूर्नामेंट पर असिस्टेंट कमिश्नर उमर मकबूल का छापा। 6 खिलाड़ी गिरफ्तार, मुतअद्दिद फरार होने में कामयाब हो गए। डिचकोट के इलाके 258 रेवे प्राला में बुनियादी मरकज़े सेहत के ग्राउंड में कबड्डी टूर्नामेंट करवाया जा रहा था। कबड्डी की 4 टीमें और शायकीन ग्राउंड में मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर उमर मकबूल ने छापा मारकर टूर्नामेंट रुकवा दिया और 6 खिलाड़ी गिरफ्तार कर लिए, जबकि मुतअद्दिद फरार होने में कामयाब हो गए। एसी उमर मकबूल का कहना था कि दफा 144 नाफिज होने पर लोगों का हजूम कानून की खिलाफ वर्जी है, जिसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कसूर में चाइल्ड लेबर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान में 35% यानी 1,32,000 बच्चे कोरोना लॉकडाउन से पहले ही मेहनत मशक्कत मजदूरी कर रहे हैं, जिन्हें जिस्मानी इस्तेहसाल मारपीट जैसे वसाइल का सामना है। वहीं पर अब कोरोना जैसी मुहल्लिक बीमारी के बायस मजदूर दिहाड़ीदार तबका कारोबार बंद है। क्या कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन से चाइल्ड लेबर्स में मजीद इजाफा हो गया है या फिर कोई और वजह है? देखते हैं कसूर से मोहम्मद इरफान मियों की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज फिर मुझे तपती दोपहर में शहर की सड़कों पर अपने जिस्म का ईंधन जलाना है, घर का चूल्हा जलाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना दूसरा बजट सुना दिया। गरीब आवाम की परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, मगर यहाँ चाइल्ड लेबर का रोजाना इजाफा हो रहा है। जिस मुल्क में चाय के होटलों पे छोटू हों, सड़कों पर जा बजा जूते पॉलिश करने वाले बच्चे, वर्कशॉप्स पर अपने नन्हे हाथों में कलम की जगह औजार उठाए बच्चे गाड़ियों की मरम्मत में मसरूफ हों, जहाँ एयर कंडीशनर चलाए गाड़ियों में बैठे मासूम बच्चों को हुक्म दे के टायर में हवा डालो, जहाँ छोटे कारखानों में आम मजदूर से 70% कम उजरत में काम करने वाले बच्चे खिलौनों से खेलने की बजाय खिलौने बनाने में मसरूफ हों, जहां यही मासूम बच्चे दरिंदों के हाथों ज्यादतियों का शिकार होते हों। इस मुल्क में बच्चों से मुशक्कत न करवाने की क्या उम्मीद रखी जा सकती है? हर साल गवर्नमेंट आती है, पॉलिसीज बनाती हैं चाइल्ड लेबर के हवाले से कि इनको स्कूल में भेजा जाए, इनको अच्छी एजुकेशन दी जाए, मगर कोई भी इस पे काबू नहीं पा सका। पॉलिसीज बनाने से क्या हो जाएगा जब तक हम इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवाएंगे। इम्प्लीमेंट करवाने के लिए किसी इदारे को काम करना पड़ेगा। ऊपर बैठे लोग तो सिर्फ पॉलिसी बना सकते हैं, कानून साजी कर सकते हैं, मगर उस पर अमल करने के लिए नीचे एक टीम की ज़रूरत है। हुकूमत और माशरे का फर्ज बनता है कि गुर्बत और बेरोजगारी के बायस मजबूर होकर मजदूरी करने वाले बच्चों की कफालत और इनके वालिदैन के माशी मसाइल में इनकी मदद करे। दुकानों पे, वर्कशॉपों पे छोटे छोटे बच्चे चाइल्ड लेबर करते आपको नज़र आ रहे हैं, मगर हमारे ये हुकूमती इदारे कहाँ हैं? ये पहले भी कहीं आपको नज़र नहीं आ रहे थे। इनकी कार्रवाई या इनकी कारकर्दगी आपको सिफर नज़र आएगी। लेकिन इस वक्त जो कोरोना वायरस के बायस सिचुएशन बनी हुई है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और वालिदैन माशी मसाइल का शिकार हैं, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भेजते हैं चाइल्ड लेबर के लिए। लेकिन हुकूमत ऐसे इकदाम कर रही है, जो हमारे इदारे हैं ये फ़ाल हों,
ये काम करें। काश हुकूमत मुल्क में रहने वाले हर बच्चे को अपना बच्चा समझते हुए चाइल्ड लेबर के कवानीन पर अमल दरामद करवाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, 50 न्यूज कसूर। कुपवाड़ा में पुलिस की इश्तिहारी मुजरिमान और मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। थाना बुगेरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इश्तिहारी मुजरिम मुनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुनशियात फरोश मोहम्मद सरवर 8 किलो चर्स, 1 किलो हीरोइन और क्लाशनकोव बरामद हुई। इश्तिहारी मुजरिम सरवर मुनशियात फरोशी में मफरूर था। इश्तिहारी मुजरिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब रुख करते हैं अटक का, जहां मुमकिना सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 की दरियाई सिंध शादी खान के मुकाम पर दूसरी वॉक एक्सरसाइज, जिसके मेहमान खुसूसी ADCR चौधरी अब्दुल वाजिद थे। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर मियां मोहम्मद इशफाक ने बताया है कि रेस्क्यू 1122 अटक किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। इस मश्क का मकसद अपनी पेशा वराना सलाहियतों में निखार पैदा करना है। इस मौका पर चौधरी अब्दुल माजिद ने रेस्क्यू एहलकारों से खिताब करते हुए कहा है कि आप लोग खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने आप को लोगों की खिदमत के लिए चुना है। बाद रेस्क्यू एहलकारों ने पानी में डूबने वाले लोगों को बचाने का अमली मुजाहरा भी किया। मश्क के शुरा ने फील्ड अस्पताल, रेस्क्यू मशीनरी और आला जात का मुआयना भी किया। डॉक्टर मियां मोहम्मद इशफाक ने तमाम शुरा को रेस्क्यू हिकमत अमली के मुतालिक ब्रीफिंग दी। सांगला हिल में भी कोरोना वायरस के बाद जारी। इस वक्त सांगला हिल में कोरोना वायरस के केसेस सामने आ चुके हैं, तो वहीं सांगला हिल की सब्जी मंडी कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बना हुआ है। हुकूमत की जानिब से दुकानदारों को जो SOPs दी गई थी, इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सांगला में भी कोरोना वायरस के वार जारी। जिस तरह से वो सांगला में कोरोना वायरस के केसेस सामने आ चुके हैं और इन केसेस में बतदरीज इजाफा होता नजर आ रहा है, तो वही सांगला की सब्ज मंडी कोरोना वायरस के फैलाव का हॉटस्पॉट बना हुआ है। सांगला इर्द गिर्द के देहातों के लोग इस सब्ज मंडी में खरीदारी करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ SOPs के नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती। दुकानदारों की जानिब से भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। दुकानदारों और खरीदारों ने SOPs को हवा में उड़ा दिया। सुबह के वक्त जब सब्जियों की बोली लगाई जाती है, तो उस वक्त लोगों का इतना रश होता है कि लोग एक दूसरे जुड़े हुए नजर आते हैं। दुकानदारों की जानिब से और खरीदारों की जानिब से ना ही समाजी फासला और ना ही फेस मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कोरोना वायरस बढ़ने का खदशा है। शहरियों का कहना है कि सब्ज मंडी को बाहर मुंतकिल किया जाए और इंतजामिया की भी चाहिए कि SOPs के तहत खरीदारी को यकीनी बनाए, ताकि शहर में कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। मंडी बहाउद्दीन में आए रोज कत्ल की वारदातों का तसलसल जारी है। बल्कवाल के नवाही इलाके नैन राजा में जायदाद हथियाने के लिए सगे भाई ने अपने बेऔलाद 55 साला भाई को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुस्लिम उमर हयात ने अपने सगे भाई मुनीर अहमद, जो बेऔलाद था, उसकी जायदाद हथियाना चाहता था, जिसके लिए उमर हयात अक्सर अपने भाई से लड़ाई झगड़ा करता रहता था। आज भी मुस्लिम ने झगड़ा किया और फिर फायरिंग करके भाई को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस थाना गोजरा ने मौका पर पहुंचकर मुस्लिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया है, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल बल्कवाल भेज दिया। मिंचनाबाद के नवाही इलाके चुपवाली का रिहायशी रेंजर्स हवालदार ज़हूर अहमद कुछ अरसे से घोटकी में तैनात था। गुज़िश्ता रोज घोटकी में होने वाले क्रैकर हमले में शहीद हो गया था। शहीद की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में अदा कर दी गई है। नमाज जनाजा में रेंजर्स अफसरान के अलावा इलाका भर से सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। ताहम इस मौका पर शहीद ज़हूर अहमद को रेंजर्स जवानों की तरफ से सलामी पेश की गई है। बाद शहीद को उनके आबाई कब्रिस्तान में सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। हाफसाबाद का एक और नौजवान मुल्क पर कुर्बान। घोटकी हमले में शहीद होने वाले रेंजर्स के ASI फयाज हुसैन शाह का ताल्लुक हाफसाबाद से है। फयाज हुसैन के अहले खाना को उसकी शहादत पर फख्र है। शहीद फयाज हुसैन शाह ने तकरीबन 5 साल कबल रेंजर्स में मुलाजमत इख्तियार की। शहीद के अहले खाना का कहना है कि उन्हें फख्र है कि फयाज हुसैन ने मुल्क कौम की खातिर शहादत नोश की। फयाज हुसैन को शहादत का बहुत शौक था और वो अक्सर ख्वाहिश का इजहार करता था। शहीद फयाज हुसैन के सोगवारों में बेवा और 4 बेटे शामिल हैं। फयाज हुसैन शाह को सुबह फौजी एजाजात के साथ आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। 50 न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए 50 न्यूज।